आपको जो सहारा दिया है, जो सीढ़ी सहारा दिया है, उसी सीढ़ी का जो पाँवदानी होता है, अगर उसी को आप अगर लात मारिएगा, तोड़िएगा, तो आप भी गिर जाइएगा। मंत्रियों को कोई अलग से वो चुनाव जीत करके आए हैं तो मंत्री चेहरा बन करके चुनाव नहीं जीत करके आए, विधायक चेहरा बन के चुनाव जीत करके आए। कौन लात मार रहा है? चूंकि देखिए 4 मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, आप खुल करके यह बोल रहे हैं कि भाई विधायकों की संख्या के बदौलत आपको जिम्मेदारी मिली, कैबिनेट में आप शामिल हुए। तो ये सिर्फ विधायकों की पीड़ा है, सारे विधायकों की पीड़ा है कि राजेश कच्छप को नहीं सुना जा रहा है? अपने कोटे के मंत्रियों की बात कर रहा हूँ कि भाई आपको बैठ करके मन में जो है, उनके दिल में है, सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनिएगा तो आला कमान है। विधायकों से एक तरीके से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं मंत्री। उसी बात को कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन गैप होगा, नाराजगी होगी, आवाज़ निकलेगा। तो आवाज़ तो निकलने लगी ना, अब इसकी मतलब नाराजगी तो हो गई, मन में पीड़ा बैठ गई। अब मैंने कहा ना, दिल की बात अनायास जुबान से निकल जाती है, और जो जुबान से निकलती है अनायास, वो पीड़ा होती है। 10 काम आए, आप 9 नहीं करिएगा तो एक का कोई मतलब नहीं है। आपको कम से कम सम्मान हो, प्रतिष्ठा जो है, कम से कम इतना सम्मान हमको मिलना चाहिए कि आप वहाँ पे अमुक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, आप काम को करना चाह रहे हैं। ये कौन है जो राजा समझ बैठा है? चूंकि 4 ही हैं, कांग्रेस कोटे के ही मंत्री पे सिर्फ आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या इरफान अंसारी खुद को राजा समझ रहे हैं? दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की या राधा कृष्ण किशोर, कौन है? या फिर 4 मंत्री जो होते हैं, आप कोई राजा नहीं है और हम कोई प्रजा नहीं हैं, हम भी सम्मान साथी हैं। वर्क पार्टी ने, सरकार ने आप पे विश्वास जताया, आपको अवसर मिला काम करने का, उस अवसर को कार्यकर्ता नाखुश हो ना हो, इसका ख्याल रखें। चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, इनका मान सम्मान हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। सारे मंत्रियों के लिए कह रहा हूँ, कोई एक मंत्री नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो एक विश्वास हमारे साथ में रहना चाहिए। आप कोई भी काम करें, हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं। आप ये भी बोल रहे हैं कि अगर एक कम होता तो 4 की जगह 3 ही होता, तो मतलब आप धमका भी रहे हैं कुल मिला करके। राजधानी रांची में बारिश की बूंदें लगातार गिर रही है, लेकिन राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। इस वक्त स्क्रीन पे मेरे साथ राजेश कच्छप हैं, कांग्रेस विधायक दल के उप नेता और खिजरी विधानसभा से विधायक। दरअसल एक बयान आया है जिसमें राजेश कच्छप यह बोल रहे हैं कि कांग्रेस कोटे के जो इनके मंत्री हैं, साथ ही विधायक रहे और अब मंत्री बन गए हैं हेमंत पाटू में, महज 6 महीना का समय बीता है और ऐसे में उन मंत्रियों पे सवाल उठना शुरू हो गया है। विधायक जी हमारे साथ हैं, क्या लग रहा है, क्यों नहीं एका बन रही है? कि ये हर राजनीतिक दल का पूंजी उसका कार्यकर्ता होते हैं। आज मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि अगर हमारा कांग्रेस पार्टी का और एक विधायक अगर होता तो हम 5 मंत्री होते। सरकार का जो फॉर्मूला है, एक हमारा अगर घटता तो हम 3 मंत्री होते। आज सौभाग्य है 4 मंत्रियों को जनता का काम करने का, सरकार का जितनी भी महत्वाकांक्षी योजना है उसको लागू करने का। राहुल जी का जो सपना है, हेमंत जी का जो सपना है, उनको धरातल पे अमली जामा पहनाने का। और ये तभी संभव है जब आपके कार्यकर्ता खुश रहेंगे, आपके विधायक खुश रहेंगे। मंत्रियों को कोई अलग से वो चुनाव जीत करके आए हैं तो मंत्री चेहरा बन करके चुनाव नहीं जीत करके आए, विधायक चेहरा बन के चुनाव जीत करके आए। और अगर कोई विधायक नाखुश होता है, आपको जो सहारा दिया है, जो सीढ़ी सहारा दिया है, उसी सीढ़ी का जो पाँवदानी होता है, अगर उसी को आप अगर लात मारिएगा, तोड़िएगा, तो आप भी गिर जाइएगा। तो कौन लात मार रहा है? चूंकि देखिए 4 मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, आप खुल करके यह बोल रहे हैं कि भाई विधायकों की संख्या के बदौलत आपको जिम्मेदारी मिली, कैबिनेट में आप शामिल हुए। तो ये सिर्फ विधायकों की पीड़ा है, सारे विधायकों की पीड़ा है कि राजेश कच्छप को नहीं सुना जा रहा है? देखिए, मैं विधायक दल का
उपनेता हूँ, विधायक दल का नेता नहीं हूँ, लेकिन भी बहुत सारी, चूँकि तमाम विधायक हमारे टीम के हैं और उम्र में सब विधायकों से बात करता हूँ, तो जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, कभी कभी वो दिल की बात जुबान से आ जाती है। कोई भी विभाग हो, विधायकों को बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना ना पड़े, क्योंकि उनका भी क्षेत्र होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं सारे विधायकों, सारे मंत्रियों के लिए कह रहा हूँ, कोई एक मंत्री नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो एक विश्वास हमारे साथ में रहना चाहिए। आप कोई भी काम करें, हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं तो हमसे विश्वास में आपको लेना पड़ेगा कि मैं आपके क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। आप अपने मन मुताबिक आप करिए, स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम इतना सम्मान हमको मिलना चाहिए कि आप वहाँ पे अमुक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, आप वो काम को करना चाह रहे हैं। तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं विधायक जी कि विधायकों से एक तरीके से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं मंत्री। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन गैप होगा, नाराज़गी होगी, आवाज़ निकलेगा। तो आवाज़ तो निकलने लगी ना, अब इसकी मतलब नाराज़गी तो हो गई, मन में पीड़ा बैठ गई। अब मैंने कहा ना, दिल की बात अनायास जुबान से निकल जाती है, और जो जुबान से निकलती है अनायास, वो पीड़ा होती है। आने वाले दिनों में मैंने इसीलिए इस बात को आपके चैनल में कह रहा हूँ, इस बात को कि थोड़ा सा जो नज़रिया को चेंज करना पड़ेगा। मंत्री जो होते हैं, आप कोई राजा नहीं हैं और हम कोई प्रजा नहीं हैं, हम भी सम्मान साथी हैं। वर्क पार्टी ने, सरकार ने आप पे विश्वास जताया, आपको अवसर मिला काम करने का। उस अवसर को कार्यकर्ता नाखुश हो ना हो, इसका ख्याल रखें। चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, इनका मान सम्मान, हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर करना है कि आपके बारे में बात निकले कि नहीं, ये काम हमारा हुआ। अगर 10 काम आया आपके पास में, 6 नहीं किया, 4 अगर हो गया, तो 4 का आवाज़ 6 पे भारी हो जाता है, तो आपको कम से कम 4 को करना पड़ेगा। लेकिन 10 काम आए, आप 9 नहीं करिएगा तो 1 का कोई मतलब नहीं है। आपको कम से कम सम्मान हो, प्रतिष्ठा जो है, मेरा जो कैरेक्टर है मेरा क्षेत्र का, कोल्हान से भिन्न है। कोल्हान का जो कैरेक्टर है वो पलामू से भिन्न है। पलामू का कैरेक्टर जो है वो धनबाद से भिन्न है। धनबाद का जो कैरेक्टर है और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो कैरेक्टर है संथाल से भिन्न है। तो सबको भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ सबकी अपनी अपनी होती है। उन परिस्थितियों में विधायकगण किसको बोलेंगे, जिलाध्यक्ष किसको बोलेंगे? जाहिर सी बात है कि सरकार में जो हिस्सेदार हैं, जो ओहदेदार हैं, अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को वहाँ पहुँचाएंगे, चाहे डेवलपमेंट का काम हो या पर्सनल काम हो। तो जो ओहदेदार हैं उसमें तो कई आपके मित्र हैं। दूसरी बात, जब आप इस हद तक और इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि कोई खुद को राजा नहीं समझे, दूसरों को प्रजा नहीं समझे, और पहले आपने बातचीत में एक बात कही कि चूंकि आप विधायक दल के उपनेता हैं, तो ये पीड़ा सिर्फ आपकी नहीं है, कई विधायकों ने आप तक यह बातें पहुंचाई, इन समस्याओं से अवगत कराया, तब जाकर के आप मजबूरन मीडिया में यह बात रख रहे हैं। तो ये कौन है जो राजा समझ बैठा है? चूंकि 4 ही हैं, कांग्रेस कोटे के ही मंत्री पे सिर्फ आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या इरफान अंसारी खुद को राजा समझ रहे हैं, दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की या राधा कृष्ण किशोर, कौन है? या फिर चारों मान बैठे हैं कि वही राजा हैं? देखिए, सब कुछ का समाधान जो है ना, विधायकों का आपसी बैठक से होगा। मैं कोई सरकार के, मैं नाम टिप के नहीं बोला, मैं अपने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम भी लिया। तो उसमें तो 4 ही है, मतलब जैसे आप बोलेंगे कि भाई कांग्रेस कोटे का मंत्री, तो वो तो अपने आप नाम आ जाएगा। मैं तो सरकार के सभी मंत्री से अपेक्षा करूंगा, चाहे वो जेएमएम कोटे के भी हो, चाहे आरजेडी कोटे के भी हो। अभी आपका क्या सवाल, मतलब जेएमएम कोटे के भी मंत्रियों से आपकी यही? लेकिन फर्स्ट फेज में मैं अपने कोटे के मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, अपने कोटे के मंत्रियों की बात कर रहा हूँ कि भाई आपको बैठ करके मन में जो है, उनके दिल में है, सुनना पड़ेगा। और नहीं सुनिएगा तो आला कमान है। आला कमान तो 14 तारीख को बैठक दिल्ली में बुलाए हैं राहुल गांधी, सभी विधायकों को, मंत्रियों को बुलाए हैं। निश्चित तौर से बुलाए हैं, और विधायकों
वहाँ पे मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है, वहाँ विधायकों की सुनी जाती है। तो ये पीड़ा वहाँ भी रखी जाएगी सामने, या फिर ये मीडिया में सिर्फ बोल करके आप? नहीं, मीडिया में मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। मैं मीडिया में बोल रहा हूँ तो हमारे कोई दुश्मन थोड़ी हैं साथी जो विधायक जो मंत्री बने हैं। नहीं, तो ये समस्या राहुल जी के पास भी चुकी ये लेकिन एक चीज़ है कि 6 माह का आपको समय मिला है, 6 माह का समय मिला है। मैं आपकी मजबूरी को भी थोड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन व्यवहारिकता तो इंसान का एक अपना जन्म के साथ होता है ना, उसको उसके साथ में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी ना। ये तो बड़ा सवाल है ना। मान लिया कि आप पे बोल रहे हैं कि व्यवहारिकता में भी कमी आ गई है अगर आपके अपने ही साथियों की, तो फिर आम लोगों से वो कैसे ट्रीट करते होंगे? ये तो अगर मान लिया कि आप इसको ऐसे समझिए, जो दर्शक देख रहे हैं वो तो इसको ऐसे ही समझेंगे ना कि अगर राजेश कच्छप ये बोल रहे हैं कि भाई क्या व्यवहारिकता से भी हमारे विधायक चले गए, तो आम लोगों के जेहन में क्या जाएगा कि भाई जब विधायक से अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। हमारा कहना है, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, कोल्हान का कैरेक्टर अलग है, संथाल का कैरेक्टर अलग है। बहुत जगहों पर डीएमएफटी से काम होता है, वहाँ पे शहरी विकास की आवश्यकता होती है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जिला योजना की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे आपको जिला योजना। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे नर्स से ही आपको पता चलता है। लेकिन एनएच में आपको डॉक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन सुदूर ग्राम में आपको नर्स से भी आपका काम चल जाता है। मैंने इस बात को इसीलिए कहा कि आप जो है मंत्रालय बनने के बाद आप कोई निर्णय लेते हैं तो विधायकों को भी विश्वास में लीजिए, चाहे आप कोई भी विभाग के हो। हमारे क्षेत्र, मैंने इसीलिए कहा कि अगर हमारे क्षेत्र का कोई काम है तो एक बार हमसे नहीं, ये तो होना ही चाहिए ना। तो समन आपके ही क्यों, मतलब अगर बीजेपी के भी विधायक के क्षेत्र में जा रहे हैं आप, तो विधायकों को अगर साथ में लेकर के अगर काम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया काम होगा। अब मालूम तो चले भाई क्या होने वाला काम है। विधायकों की बात सुननी ही चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर और एक हमारा विधायक होता तो हम 5 मंत्री होते हैं। हमने ये भी कहा, तो मैं किनके लिए कह रहा हूँ, हमारे संगठन के लिए भी कह रहा हूँ। आप ये भी बोल रहे हैं कि अगर एक कम होता तो 4 की जगह 3 ही होता, तो मतलब आप धमका भी रहे हैं कुल मिला करके। तो चार जो है, जो 4 मंत्री है, किन के बल पे हैं? हमारा केडर के बल पे हैं, संख्या के बल पे है, स्पष्ट है, संख्या के आधार पर मिला है। आप विधायकों की आपकी संख्या के हिसाब से मंत्री पद मिला। अब इतना ही बोलूँगा कि हमको कार्यकर्ता ना समझे, हमको साथी समझे। साथी नहीं समझा जा रहा है, कार्यकर्ता ना समझे, साथी समझे, बराबर का हिस्सेदार समझे। काम में हमसे राय मशवरा लीजिए, काम में हमारी जिज्ञासा को जानिए। तो शुक्रिया, राजेश कच्छप हैं। और देखिए काफ़ी हिम्मत के साथ जो है ये सार्वजनिक तौर पे इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि महज 6 महीने हुए हैं हेमंत पार्ट 2 के, और उसमें भी जो कांग्रेस कोटे के ही, जो इनके ही साथी जो अभी कैबिनेट में बैठे हैं मंत्री बन करके, वो अपने साथी विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। सुनना तो छोड़ दीजिए, जो व्यवहारिकता जो होनी चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के साथ, कलीग के साथ, या फिर एक नेता का आमतौर पे आम लोगों के साथ भी जो व्यवहार होना चाहिए, उसमें भी कमी आन पड़ी है। और यही वजह है कि राजेश कच्छप चिंता में हैं, और उनकी चिंता जो है पीड़ा बन कर के बाहर निकली है। कल भी एक बैठक होनी है विधायकों की, विधायक दल की, और उसके बाद 14 तारीख को राहुल गांधी की मौजूदगी में, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे, और झारखंड के जो सारे विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोग के साथ एक बैठक होनी है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बातचीत है, जो पीड़ा है राजेश कच्छप की, और सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in